Hello बच्चों, let's see this question. So the question over here says incorrect statement is R. Option A, antibiotics cyclosporin A, statins and streptokinase etc. are produced by some microbes and can kill and or retard the growth of other microbes. Option B, bottle juice are clarified by the use of lipases, whereas pectinases and proteases are helpful in removing oily stains from the laundry. Option C, a major component of municipal wastewater is human excreta. It contains large amount of organic matter and microbes. Option D, in aerobic sludge digesters, aerobic bacteria grow anaerobically, digest the anaerobic bacteria and fungi. Option E, secondary treatment significantly reduces the BOD of the effluent because while growing, microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. Option A and E. Option B, B, C and E. Option C, A, B and D. And option D, C and D. So गिवन क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिसमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्ट है. So the key concept here is role of microbes and enzymes in biotechnology. So ये हमारे microbes and enzymes and the role, their role or application in बायोटेक्नोलॉजी. सो माइक्रोब्स और एंजाइम्स जो होते हैं ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट हेल्प्स इन मेनी थिंग्स. सो इफ हम लोग फर्स्ट थिंग की बात करते हैं तो जो माइक्रोबियल प्रोडक्शन होता है ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. सो माइक्रोब्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन्स. सो काफ़ी बार देखा जाता है दैट हाउ microbes produce substances like antibiotics and cyclosporin A that affect the microbes. So नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारी एंजाइम की. सो एंजाइम यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग. अगर हम लाइपेसेस जैसे एंजाइम्स की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारे फूड प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं. सो ये बेसिकली जो लेट्स से हम जूस में अगर इनको ऐड कर रहे हैं तो ये वहाँ पे क्लैरिफिकेशन करते हैं एंड देयरफॉर दी स्टेन रिमूवल. सिमिलरली अगर हम लोग वेस्ट वाटर की बात करते हैं सो यहाँ पे भी जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो काफ़ी एक्टिवली वर्क करते हैं. नाउ इफ हम ऑप्शंस गिवन ऑप्शंस देख लेते हैं तो ऑप्शन ए में हमें गिवन है विच इज एंटीबायोटिक साइक्लोस्पोरिन ए statins and streptokinase are indeed produced by microbes. So this option here is correct because ये जो एंटीबायोटिक्स हैं हमारी साइक्लोस्पोरिन ए है, statins हैं, ये जो होते हैं दे आर इंडीड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स. सो देयरफॉर एंड ये जो होते हैं दे कैन किल दी or retard the growth of other microbes. So this option here is correct. अगर ऑप्शन नंबर बी की बात हम कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में हमें बोला है कि जो हमारा बॉटल्ड जूस होता है उसमें जनरली देखा जाता है कि क्लैरिफिकेशन के लिए लाइपेजेस को यूज करा जाता है. सो ये जो हमारा स्टेटमेंट है दिस ऑप्शन हियर इज इनकरेक्ट बिकॉज हमारे इसमें देखा जाता है दैट जो बॉटल जूस होते हैं दे आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पेक्टिनेजेस. सो ये जो होते हैं इनको क्लैरिफाई करा जाता है बाय द यूज ऑफ पेक्टिनेजेस नॉट लाइपेजेस. जो लाइपेजेस होते हैं ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारा ब्रेक डाउन करवाते हैं फैट्स एंड दे आर नॉट यूज्ड फॉर जूस क्लैरिफिकेशन. सो ये ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करते हैं ऑफ फैट्स. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देयरफॉर ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है. अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की. सो सी जो है वो हमारा गिवन है दैट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा. सो इसमें बोला है कि जो मेजर कंपोनेंट होता है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है एंड ये जो होता है ये सिग्निफिकेंट बनाता है ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स का. सो यस दिस ऑप्शन हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है इट इज फुल ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिक मैटर. ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करते हैं तो डी में बोला गया है इन एरोबिक स्लश डाइजेस्टर्स. सो इसमें बोला है दैट एरोबिक स्लश डाइजेस्टर्स जो होते हैं उसमें जो हमारा एरोबिक बैक्टीरिया होता है. सो जो हमारा एरोबिक बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, इट ग्रो एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर. So this option here is incorrect
बिकॉज जो it states that aerobic bacteria digest anaerobic bacteria and fungi. This is not accurate because जो हमारा aerobic bacteria होता है ये हमारा specifically anaerobic को digest नहीं करता है. So this does not digest anaerobic bacteria. And what happens is further instead aerobic bacteria जो होता है ये हमारे organic matter का break down करवाने में help करता है. So therefore this option here is incorrect. Option number E देख लेते हैं. Option number E हमें given है which is secondary treatment of wastewater reduces the biological oxygen demand. So इस option में बोला है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की वजह से जो हमारा BOD है वो रिड्यूस हो जाता है, हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. सो दिस ऑप्शन हेयर इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज इसके वजह से जो मेजर एफ्लुएंट होता है ग्रोइंग वो भी रिमूव हो जाता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं. सो इफ हम करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करें तो हमारे ए बी एंड डी जो हैं ये हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. सो ये हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. So therefore, the correct option for this given question is option number C, that is A, B and D. Hope you understood it well. Best of luck.